हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये 7th वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन फर्स्ट, शाही संदेशवाहक के लिए। सेकंड, राजकीय पत्रकार के लिए। थर्ड, शाही अंगरक्षक के लिए। फोर्थ, प्रमुख सचिव के लिए। तो इसका सही आंसर है डी, प्रमुख सचिव के लिए। इसकी डिटेल है, राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग प्रमुख सचिवों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? ऑप्शन फर्स्ट, ऐतरेय ब्राह्मण में। सेकंड, कौशितकी उपनिषद में। थर्ड, मनुस्मृति में। फोर्थ, भगवत गीता में। तो इसका सही आंसर है भगवत गीता में। इसकी डिटेल है, वैष्णव धर्म के सिद्धांतों में अवतारवाद प्रमुख है। अवतारवाद की चर्चा सर्वप्रथम भगवत गीता में हुई है। अवतार का सामान्य अर्थ है ऊपर से नीचे आना, शरीर धारण करना, जन्म ग्रहण करना, प्रादुर्भाव, अवतारण और अंश दो भव। पारिभाषिक रूप में अवतार शब्द भगवान विष्णु अथवा देवताओं के अवतरण के लिए प्रयुक्त होता है। अमरकोश एवं गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख है, लेकिन हिंदू धर्म में 10 अवतारों की मान्यता है। श्री मद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। अवतारवाद संबंधी विस्तृत चर्चा इसी ग्रंथ में की गई है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट, जियाउद्दीन वर्नी। सेकंड, अमीर खुसरो। थर्ड, याहिया बिन अहमद सिरहिंदी। फोर्थ, शहाबुद्दीन अहमद। जिसका सही आंसर है अमीर खुसरो। इसकी डिटेल है, अबुल हसन यामुद्दीन खुसरे, जिसे प्रिया अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में दी नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन फर्स्ट, हेमेंद्रनाथ टैगोर। सेकंड, देवेंद्रनाथ टैगोर। थर्ड, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। डी, दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसकी डिटेल है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, जो उस समय उग्रवादी नेता समझे जाते थे। इसका उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना तथा समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों तथा वर्गों का एकीकरण करना था। अपने जन्मकाल से ही इस एसोसिएशन ने देश के सामने उपस्थित राजनीतिक प्रश्नों पर भारतीय जनमत को संगठित करने तथा अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तैमूर ने किस वर्ष भारत का आक्रमण किया था? ऑप्शन फर्स्ट, 1398। सेकंड, 1498। थर्ड, 1526। फोर्थ, 1757। तो इसका सही आंसर है 1398। इसकी डिटेल है, तैमूर लंग 14वीं शताब्दी का एक शासक था, जिसने महान तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। तैमूर
1369 ईस्वी में समरकंद के अमीर के रूप में अपने पिता के सिंहासन पर बैठा और इसके बाद ही विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। मेसोपोटामिया, फारस और अफ़गानिस्तान को विजित कर 1398 ईस्वी में उसने अपनी विशाल अश्व सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली तक बढ़ आया। मार्ग में उसने सैकड़ों लोगों की हत्या की और बहुत से नगरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उसने दिल्ली को निकट सुल्तान महमूद तुगलक की विशाल सेना को निर्णायक रूप में परास्त कर दिया और 18 सितंबर 1398 ईस्वी को दिल्ली के अंदर प्रवेश किया। उसके सैनिकों ने कई दिनों तक राजधानी की लूटपाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े? तो ऑप्शन फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह, सेकंड असहयोग आंदोलन, थर्ड खेड़ा सत्याग्रह, फोर्थ डांडी मार्च। तो इसका सही आंसर है खेड़ा सत्याग्रह। इसकी डिटेल है, खेड़ा सत्याग्रह राष्ट्रपिता गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने 1918 ईस्वी में खेड़ा के किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया। खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। यह महात्मा गांधी की प्रेरणा से वल्लभ भाई पटेल एवं अन्य नेताओं की अगुवाई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? ऑप्शन फर्स्ट अवध का नवाब, सेकंड मैसूर का राजा, थर्ड बाजीराव टू, फोर्थ निजाम अली। तो इसका सही आंसर है निजाम अली। इसकी डिटेल है, वेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। समता डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी थी। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नरों जनरलों ने अपनाई थी। वेलेजली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं से संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उनकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और हैदराबाद ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को रखना स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन फर्स्ट तुसास्प, सेकंड पर्णदत्त, थर्ड विशाख, फोर्थ हरिशेन। तो इसका सही आंसर है पर्णदत्त। इसकी डिटेल है, स्कंदगुप्त के शासनकाल की बहुत सी घटनाएं उल्लेखनीय हैं। उसने पुष्यमित्रों, मलेच्छों तथा हुडों के साथ संघर्ष करके उन्हें पराजित किया। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख में इसका उल्लेख है। भीतरी अभिलेख में कहा गया है कि अपने पिता के समय में अपने वंश का भाग्य पुनः स्थापित करने के लिए उसने एक रात पृथ्वी पर व्यतीत की और शत्रुओं को पराजित कर गुप्तों की मर्यादा को फिर से प्रतिष्ठापित किया। जूनागढ़ अभिलेख में भी कहा गया है कि अपने पिता की मृत्यु के पश्चात स्कंदगुप्त ने पराक्रम से अपने शत्रुओं को पराजित किया और सभी दिशाओं में समुद्र तथा पृथ्वी को विजित किया, जिसके चारों ओर समृद्ध राज्य थे। मलेच्छ देशों में शत्रुओं के अभियान को जड़ से उखाड़कर उसने घोषणा करवाई कि उसने विजय प्राप्त कर ली है। दोनों अभिलेखों से विदित हो जाता है कि स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों, मलेच्छों तथा हुडों के साथ संघर्ष किया। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख है, जो सौराष्ट्र के जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुडों को परास्त कर सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। इस लेख में सुव्यवस्थित शासन एवं गिरनार के पुरपति चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट जिन्ना, सेकंड लियाकत अली,
थर्ड सैयद अहमद, फोर्थ खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। इसकी डिटेल है, खान अब्दुल गफ्फार खान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी, बाचा खान तथा बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगे। 20वीं शताब्दी में पख्तूनों के सबसे अग्रणी और करिश्माई नेता थे जो महात्मा गांधी के अनुयायी बन गए और उन्हें सीमांत गांधी कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन गुप्त शासक के अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था? ऑप्शन फर्स्ट चंद्रगुप्त प्रथम, सेकंड चंद्रगुप्त द्वितीय, थर्ड कुमारगुप्त प्रथम, सेकंड स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर है कुमारगुप्त प्रथम। इसकी डिटेल है, कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अश्वमेध प्रकार के सिक्कों के मुख भाग पर यज्ञ यूप में बंधे हुए घोड़े की आकृति तथा पृष्ठभाग पर श्री अश्वमेध महेंद्र मुद्रा लेख अंकित है। परंतु अपनी किस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में कुमारगुप्त प्रथम ने इस यज्ञ का अनुष्ठान किया, यह हमें ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? ऑप्शन फर्स्ट मोहम्मद तुगलक, सेकंड फिरोज तुगलक, थर्ड बलबन, फोर्थ इल्तुतमिश। जिसका सही आंसर है फिरोज तुगलक। इसकी डिटेल है, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। यह भारत पर अंतिम मुस्लिम शासक था। यह दीपालपुर की हिंदू राजकुमारी का पुत्र था। इसने अपनी हुकूमत के दौरान कई हिंदुओं और मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर किया। उसने अपने शासनकाल में ही चांदी के सिक्के चलाए। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई एवं सिपहसालार रजब का पुत्र था। उसकी मां बीबी जेला। इसने स्थापत्य कला के विकास पर भी बल दिया था तथा इसके लिए उसने दीवाने इमारत नामक नया विभाग स्थापित किया। इस विभाग द्वारा अनेक मदरसों मकतबों का निर्माण हुआ। इस विभाग द्वारा तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। फिरोज तुगलक ने अनेक नगरों का निर्माण करवाया, जैसे फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजा, जौनपुर। इसके काल में दो प्रमुख स्थापत्यविद थे, मलिक ए सहना तथा इसी का शिष्य अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मौर्यों के समय कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शन है, मुख्य न्यायाधीश, सेकंड धर्मस्थ, थर्ड पौर व्यावहारिक, फोर्थ प्रतिष्ठा। इसका सही आंसर है डी, प्रतिष्ठा। इसकी डिटेल है, कंटक शोधन न्यायालय मौर्य काल शासन व्यवस्था का एक अंग था। मौर्य काल में ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय दो प्रकार के थे। फर्स्ट कंटक शोधन, सेकंड धर्मस्थीय न्यायालयों का न्याय निर्णय धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक तथा 3 अमात्य करते थे। इन्हें एक प्रकार से दीवानी अदालतें कह सकते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार ये वे न्यायालय हैं जो व्यक्तियों के पारस्परिक विवाद के संबंध में निर्णय देते थे। कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश 3 प्रतिष्ठी तथा 3 अमात्य होते थे और राज्य तथा व्यक्ति के बीच विवाद इनके न्याय में विषय थे। अवश्य की धर्मस्थीय अदालतों में अधिकांश वाद विवाद विवाह, स्त्रीधन, तलाक, दाय, घर, खेत, सेतुबंध, जलाशय संबंधी, ऋण संबंधी विवाद, भृत्य, कर्मकर और स्वामी के बीच विवाद, क्रय विक्रय संबंधी झगड़े से संबंधित थे। किंतु चोरी
डाके और लूट के मामले में धर्मस्थलीय अदालत के सामने पेश किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? ऑप्शन फर्स्ट ऋग्वेद, सेकंड अथर्ववेद, थर्ड बौधायन धर्मसूत्र, फोर्थ वशिष्ठ धर्मसूत्र। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट बलबन, सेकंड सिकंदर लोदी, थर्ड अलाउद्दीन खिलजी, फोर्थ रजिया। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इसकी डिटेल है अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार उसकी मूल्य निर्धारण पद्धति या बाजार नियंत्रण था। इसकी जानकारी बरनी की रचना तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही तथा फतवा ए जहांदारी, अमीर खुसरो की रचना खाज इनुल फुतुह ईसानी की रचना फुतुह उस सलातीन तथा इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत रेहला आदि से होती है। मूल्य नियंत्रण के उद्देश्यों को लेकर आधुनिक एवं समकालीन इतिहासकारों के विचारों में मतभेद है। अमीर खुसरो ने मूल्य नियंत्रण के कार्यों को आम प्रजा की भलाई के लिए बताया, वहीं कुछ अन्य इतिहासकारों ने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित बताया। सैन्य कारणों को लेकर ज़्यादातर आधुनिक विद्वानों में सहमति है। बर्नी ने अनाज की आपूर्ति से जुड़े निम्नलिखित आदेशों की चर्चा की है, जैसे सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य निर्धारित किया गया, जैसे गेहूँ 7.5 जीतल प्रति मन, जौ 4 जीतल प्रति मन, चना 5 जीतल प्रति मन, चावल 5 जीतल प्रति मन, शक्कर 3/2 जीतल प्रति मन, गुड़ 1/3 जीतल प्रति सेर आदि। मंडी या अनाज बाजार में सहना नामक अधिकारी की नियुक्ति। 2 आब क्षेत्र में अनाज के माध्यम से लगान वसूली। अनाज को दिल्ली तक ले जाने की व्यवस्था। अनाज सस्ता खरीदकर महंगा बेचने के विरुद्ध कठोर दंड की व्यवस्था। लगान वसूली की समुचित व्यवस्था तथा निर्धारित मूल्य पर सरकारी अधिकारियों को अनाज खरीदने की सुविधा। मंडी या अनाज बाजार के दैनिक क्रियाकलाप संबंधी विवरण और गुप्तचरों की नियुक्ति। बाजार नियंत्रण के लिए आवश्यक था कि अनाजों की आपूर्ति बराबर हो और इसके लिए सरकार के पास अनाजों की उपलब्धता का होना आवश्यक था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। ऑप्शन फर्स्ट सिक्कों का परीक्षक, सेकंड चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षक, थर्ड रंगमंच का प्रबंधक, फोर्थ गणिकाओं का प्रभारी। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, सिक्कों का परीक्षक। इसकी डिटेल है मौर्यकालीन सिक्के मुख्यतः चांदी और तांबे में ढाले गए। प्रधान सिक्का पर था, जिससे रूप में भी कहा गया है। अर्थशास्त्र में राजकीय टकसाल का भी उल्लेख मिलता है, जिसका अधीक्षक लक्षणाध्यक्ष होता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था? ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड कर्जन, सेकंड लॉर्ड चैम्सफोर्ड, थर्ड लॉर्ड मिंटो, फोर्थ लॉर्ड बेंटिक। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसकी डिटेल है लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाने के समय में इसे भारत भेजा गया था। इसके समय में 1919 ईस्वी का रॉलेट एक्ट पास हुआ था। फिर से जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ही 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। इसके समय में भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी व मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लाया गया। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ही की गई। खिलाफत आंदोलन 1920-1921 ईस्वी में एक गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, तृतीय अफगान युद्ध आदि महत्वपूर्ण घटनाएं लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ही हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान ए अर्ज विभाग का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन फर्स्ट शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सेकंड रजिया, थर्ड गयासुद्दीन बलबन, फोर्थ अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन बलबन। इसकी डिटेल है दीवान आरिज यह सैन्य विभाग होता था। इसका प्रारंभ करने का श्रेय बलबन को जाता है। इस विभाग का प्रमुख आरिज ए मुमालिक होता था। इस विभाग के कार्य इस प्रकार से सैनिकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, दाग हुलियत प्रथा लागू करना तथा सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। वैसे तो सेना का सर्वोच्च सेनापति सुल्तान होता था तथा युद्ध का नेतृत्व सुल्तान करता था, लेकिन कई बार सुल्तान नेतृत्व आरिज ए मुमालिक या अन्य अमीर को सौंप देता था। सल्तनत काल में सेना में सुल्तान की सेना जो हश्म ए कल्ब कहलाती थी वो तथा अमीरों की सेना में शामिल होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिद दहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? ऑप्शन फर्स्ट हुमायूं, सेकंड बाबर, थर्ड जहांगीर, फोर्थ औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है जहांगीर। इसकी डिटेल है शेख अब्दुल एक मुहद्दिद दहलवी जहांगीर के काल के एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन फर्स्ट पीर मोहम्मद, सेकंड अब्दुल्ला खान उज़्बेक, थर्ड अदहम खान, फोर्थ बैरम खान। तो इसका सही आंसर है सी अदहम खान। इसकी डिटेल है मालवा विजय यहाँ के शासक बाज बहादुर को 1561 ईस्वी में अदहम खां के नेतृत्व में मुग़ल सेना ने परास्त कर दिया। 29 मार्च 1561 ईस्वी को मालवा की राजधानी सारंगपुर पर मुग़ल सेनाओं ने अधिकार कर लिया। अकबर ने अदहम खां को वहाँ की सूबेदारी सौंपी। 1562 ईस्वी में पीर मोहम्मद मालवा का सूबेदार बना। यह एक अत्याचारी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बाज बहादुर ने दक्षिण के शासकों के सहयोग से पुनः मालवा पर अधिकार कर लिया। पीर मोहम्मद भागते समय नर्मदा नदी में डूबकर मर गया। इस बार अकबर ने अब्दुल्ला खां उज़्बेक को बाज बहादुर को परास्त करने के लिए भेजा। बाज बहादुर ने पराजित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर अकबर के दरबार में द्विहज़ारी मनसब प्राप्त किया। 1564 ईस्वी में अकबर ने गोंडवाना विजय हेतु आसफ खां को भेजा। तत्कालीन गोंडवाना राज्य की शासिका व महोबा की चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती, जो अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थीं, ने आसफ खां के नेतृत्व वाली मुग़ल सेना का डटकर मुकाबला किया। अंततः मां और पुत्र दोनों वीरगति को प्राप्त हुए। 1564 ईस्वी में गोंडवाना मुग़ल साम्राज्य के अधीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन फर्स्ट द्वारकानाथ टैगोर, सेकंड हरानंद तीर्थ स्वामी, थर्ड नंद किशोर बोस, फोर्थ केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर है केशव चंद्र सेन। इसकी डिटेल है समाज सुधार के क्षेत्र में राजा राम ने हिंदू समाज की कुरीतियाँ, बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि का घोर विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह की जमकर वकालत की। 1914 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की तथा मूर्ति पूजा जाति प्रथा की आलोचना की। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? ऑप्शन फर्स्ट कौटिल्य अर्थशास्त्र, सेकंड मनुस्मृति, थर्ड पाणिनि अष्टाध्यायी, फोर्थ पतंजलि महाभाष्य। तो इसका सही आंसर है कौटिल्य अर्थशास्त्र। इसकी डिटेल है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मुद्रा जालसाजों का वर्णन किया है। अर्थशास्त्र हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लिखित हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचना कौटिल्य हैं। संभवतः आचार्य चाणक्य द्वारा रचित इस कृति को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। लगभग 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ में मौर्य काल के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं धार्मिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलती है। 15 खंडों में विभाजित
इस ग्रंथ का द्वितीय एवं तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। इस ग्रंथ में निम्न जाति वर्ग में सम्मिलित शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन फर्स्ट लांधनाज, सेकंड बीरभानपुर, थर्ड नागार्जुनकोंडा, फोर्थ भीमबेटका। तो इसका सही आंसर है डी भीमबेटका। इसकी डिटेल है भीमबेटका गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन ज़िले में स्थित हैं। ये गुफाएं भोपाल में 46 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में मौजूद हैं। गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है जिनका संबंध नवपाषाण काल से है। भीमबेटका गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के नीचे छोर पर हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? ऑप्शन फर्स्ट हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदड़ो, थर्ड लोथल, फोर्थ धौलावीरा। तो इसका सही आंसर है धौलावीरा। इसकी खोज जगतपति जोशी ने 1967 से 68 में की, लेकिन इसका विस्तृत उत्खनन 1990 से 91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। यह स्थल अपनी अद्भुत नगर योजना, दुर्भेद प्राचीर तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का एक अनूठा नगर था। धौलावीरा नगर 3 मुख्य भागों में विभाजित था, जिनमें दुर्ग भाग, मध्यम नगर तथा निचला भाग। मध्यम नगर केवल धौलावीरा में ही पाया गया है। यह संभवतः प्रशासनिक अधिकारियों एवं महत्वपूर्ण नागरिकों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। दुर्ग भाग में अति विशिष्ट लोगों के निवास रहे होंगे, जबकि निचला अगर आम जनों के लिए रहा होगा। तीनों भाग एक नगर आयताकार प्राचीर के भीतर सुरक्षित थे। इस बड़ी प्राचीर के अंतर्गत भी अनेक छोटे बड़े क्षेत्र स्वतंत्र रूप से मजबूत एवं दुर्भेद प्राचीरों से सुरक्षित किए गए थे। इन प्राचीर युक्त क्षेत्रों में जाने के लिए भव्य एवं विशाल प्रवेश द्वार बने थे। धौलावीरा नगर के दुर्ग भाग एवं मध्यम भाग के मध्य अव्यवस्थित एक भव्य इमारत के अवशेष मिले हैं। इसे स्टेडियम बताया गया है। इसके चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। यहाँ से पाषाण स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने मिले हैं। पत्थर के भव्य द्वार, वृत्ताकार स्तंभ आदि से यहाँ की पाषाण काल में निपुणता का पता चलता है। पॉलिश युक्त पाषाण खंड भी बड़ी संख्या में मिले हैं, जिनसे विदित होता है कि पत्थर पर ओज लाने की कला से धौलावीरा के कारीगर सुविज्ञ थे। धौलावीरा से सिंधु लिपि के सफ़ेद खड़िया मिट्टी के बने 10 बड़े अक्षरों में लिखे एक बड़े अभिलेख पट्ट की छाप मिली है। यह संभवतः विश्व के प्रथम सूचना पट्ट का प्रमाण है।